हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इसके पहले के कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर्स में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन पे डिस्कस करेंगे। मतलब प्रस्ताव, स्वीकृति एवं प्रसंहरण की संसूचना पर डिस्कस करेंगे। इससे रिलेवेंट प्रोविजन जो है वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 3 ये बताता है कि किसी भी प्रपोजल का या किसी भी एक्सेप्टेंस का या किसी भी प्रपोजल या एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन को कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा, व्हाट विल बी द वे, किस तरीके से किया जाएगा। तो ये सेक्शन 3 दो तरीके बताता है। सेक्शन 3 कहता है कि ए प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ ए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस may be done by any act or omission by which the party intends to communicate। मतलब किसी भी प्रपोजल को या किसी भी एक्सेप्टेंस को या किसी भी रिवोकेशन को कम्युनिकेट उस तरीके से किया जा सकता है जिस तरीके से पार्टीज करना चाहे। मतलब पक्षकार आपस में एग्री कर सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने प्रपोजल को या एक्सेप्टेंस को या रिवोकेशन को कम्युनिकेट करेंगे। जैसे उन्होंने एग्री कर लिया कि वो रजिस्टर्ड पोस्ट से करेंगे, तब फिर वो रजिस्टर्ड पोस्ट से ही करेंगे। मतलब कोई भी तरीका हो सकता है जो पक्षकारों ने आपस में सहमति कर ली हो, जो उन्होंने आपस में तय कर लिया हो। दूसरा तरीका ये बताता है बाय एनी एक्ट और ओमिशन व्हिच हैज द इफेक्ट टू कम्युनिकेट। अगर उन्होंने कोई तरीका तय नहीं किया हुआ है तो किसी ऐसे तरीके से व्हिच हैज द इफेक्ट टू कम्युनिकेट, जो उस बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रभाव रखती हो। तो यहाँ पे कोई भी यूजुअल वे आ सकता है, बाई लेटर आ सकता है, टेलीग्राम आ सकता है, बाई पोस्ट आ सकता है, फोन आ सकता है, या टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो व्हाट्सएप और ईमेल भी आ सकते हैं। तो कोई भी ऐसा तरीका हो सकता है जिसका प्रभाव ये है कि वो एक पार्टी की बात दूसरे पार्टी तक पहुंचा दे। ये इतनी बात सेक्शन 3 कहता है। सेक्शन 4 ये कहता है कि जो इन तरीकों से कम्युनिकेशन किया जाएगा वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो ये तीन चीजों के कम्युनिकेशन की बात करता है, प्रपोजल के कम्युनिकेशन की, एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की और रिवोकेशन की कम्युनिकेशन की। मतलब प्रस्ताव के संसूचना की, स्वीकृति की संसूचना की और प्रसंहरण की संसूचना की। तो प्रस्ताव की संसूचना केवल एक चरण में कंप्लीट हो जाती, बहुत इजी वे है। सेक्शन 4 ये कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। मतलब किसी भी प्रस्ताव की संसूचना तब पूरी हो जाती है जब वह या उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसको कि ये भेजी गई। मतलब ए अगर बी को कोई ऑफर भेजता है और ये ऑफर बी के पास पहुंच जाता है तो ये प्रस्ताव की संसूचना कंप्लीट हो गई। जैसे ही एक ऑफर बी के पास पहुंचा और बी ने उसको देखा, पढ़ा और समझ लिया, वैसे ही प्रस्ताव की संसूचना कंप्लीट। अब आते हैं जो टेक्निकलिटी आती है, वो टेक्निकलिटी आती है एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन के कम्युनिकेशन में। देखिए, प्रस्ताव की संसूचना एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो एक्सेप्टेंस की संसूचना होती है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। नंबर 1, नंबर 2। पहले स्टेप में अगेंस्ट द प्रपोजल कंप्लीट होती है, दूसरे स्टेप में अगेंस्ट द एक्सेप्टर कंप्लीट होती है। और प्रपोजल के अगेंस्ट पहले कंप्लीट होती है और एक्सेप्टर के अगेंस्ट बाद में कंप्लीट होती है। ये सेक्शन 4 का जिस्ट है। अब आइए देखते हैं सेक्शन 4 क्या कहता है। तो सेक्शन 4 कहता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल when it is put in course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। आपके पास बेयर एक्ट होगा, उसको उठा के देख लीजिए। ये कहता है कि स्वीकृति की संसूचना तब पूर्ण हो जाती है जब वो स्वीकर्ता द्वारा पारेषण के अनुक्रम में इस तरीके से कर दी जाए कि वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाए। मतलब जब एक्सेप्टर स्वीकृति को भेज देता है इस तरीके से कि वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाए, तब वो प्रपोजल के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ए किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है बाय पोस्ट, जो कि बी के पास भेजता है। मतलब यहाँ पे ए एक्सेप्टर है और बी मान लीजिए प्रपोजल है। तो ए ने जैसे ही ए उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लेटर बॉक्स में डालता है, वैसे ही वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए की पहुंच से बाहर हो गया, पारेषण के अनुक्रम में कर दिया गया। तो वैसे ही इससे बी बाउंड हो गया, बी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई।
दूसरा चरण आता है अगेंस्ट द एक्सेप्टर, लेकिन ये एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, मतलब एक्सेप्टर यानी कि ए कब बाउंड होगा, ये कहता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, मतलब a communication of an acceptance is complete against the acceptor when the acceptance comes to the knowledge of the proposer। किसी भी स्वीकृति की संसूचना स्वीकर्ता के विरुद्ध तब पूरी होती है जबकि वो स्वीकृति प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाए। मतलब यहाँ पे जैसे इसी उदाहरण में ए ने एक्सेप्टेंस भेजा था, बी के पास भेजा था, बाय लेटर भेजा था, तो जैसे ही ए ने लेटर बॉक्स में डाला, पारेषण के अनुक्रम में रख दिया और ए की पहुंच से बाहर हो गया, तो वो बी के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया, मतलब ये जो प्रपोजल था वो बाउंड हो गया, इसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी एक्सेप्टर ए बाउंड नहीं, एक्सेप्टर ए कब बाउंड होगा, जब ये एक्सेप्टेंस बी के अगेंस्ट बी के पास पहुंच जाएगी और बी इस एक्सेप्टेंस को पढ़ लेगा और जान लेगा, तब ये एक्सेप्टेंस ए के अगेंस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी, एक्सेप्टर भी बाउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम समराइज करें तो एक्सेप्टेंस की संसूचना दो चरणों में कंप्लीट होती है। पहले चरण में वो प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट होती है। प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होती है, जैसे ही एक्सेप्टर उस स्वीकृति को प्रपोजर के पास भेज देता है, और इस तरीके से भेज देता है कि अब अगर एक्सेप्टर चाहे तो चाह के भी उसको वापस नहीं लौटा सकता है, तभी वो प्रपोजल बाउंड हो जाता है उस स्वीकृति से, चाहे उसके पास पहुंची हो या ना पहुंची हो। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होती है, दूसरे चरण में एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट होती है, एक्सेप्टर के अगेंस्ट बाद में कंप्लीट होती है, जब ये प्रपोजर के पास पहुंच जाती है, प्रपोजर उसको पढ़ के जान लेता है, तब फिर वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट भी कंप्लीट हो जाती है और एक्सेप्टर भी बाउंड हो जाता है। ये हो गया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसके बाद आता है रिवोकेशन। तो जैसे एक्सेप्टेंस की संसूचना दो चरणों में कंप्लीट होती है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो चरणों में कंप्लीट होता है, वैसे भी रिवोकेशन का भी एक्सेप्टेंस दो चरणों में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। लेकिन ये जस्ट उल्टा होता है एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस में क्या होता है, एक्सेप्टर के अगेंस्ट बाद में कंप्लीट होती है, प्रपोजर के अगेंस्ट पहले, मतलब जो एक्सेप्ट करता है वो बाद में बाउंड होता है और जिसको एक्सेप्टेंस भेजी गई है वो पहले बाउंड हो जाता है। लेकिन रिवोकेशन में क्या होता है, रिवोकेशन की भी संसूचना दो चरणों में पूरी होती है, लेकिन इसमें जो रिवोक करता है वो पहले बाउंड हो जाता है, उसके अगेंस्ट पहले पूरी हो जाती है, और जिसके अगेंस्ट रिवोक किया गया रहता है उसके अगेंस्ट बाद में पूरी होती है और वो बाद में बाउंड होता है। तो रिवोकेशन की भी कम्युनिकेशन दो चरणों में कंप्लीट होती है। पहला है अगेंस्ट द पर्सन हु रिवोक्स। तो अगेंस्ट द पर्सन हु रिवोक्स के अगेंस्ट कब होती है, जब वो सेम वही बात कहता है, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is made so as to be power of the person who revokes it। मतलब जब कि रिवोक करने वाला व्यक्ति उस अपने रिवोकेशन को इस तरीके से भेज देता है कि वो चाह के भी उसको लौटा नहीं सकता है, तो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन उस रिवोक करने वाले के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाता है। जैसे उदाहरण देखें, यहाँ जो हमने देखा था वही उदाहरण यहाँ पे देखें। अगर ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए ने कोई प्रपोजल बी के पास भेजा था, ए अब उस प्रपोजल को मान लीजिए रिवोक करना चाहता है, तो ए ने एक रिवोकेशन का लेटर बी को लिखा, तो जैसे ही ए ने वो रिवोकेशन का लेटर बॉक्स में डाल दिया बी के लिए, तो वो ए की पहुंच से बाहर हो गया। तो ऐसे तो उसी समय उसी क्षण ये जो ए रिवोक कर रहा है उसके अगेंस्ट रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, ए अब उस रिवोकेशन से बाउंड हो गया। लेकिन बी अभी बाउंड नहीं हुआ है। बी कब बाउंड होगा, बी तब बाउंड होगा जब रिवोकेशन उसके नॉलेज में आ जाएगी। तो दूसरे चरण में किसके अगेंस्ट कंप्लीट होती है, द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज रिवोक। जिस व्यक्ति इसके अगेंस्ट रिवोक किए गई है उसके अगेंस्ट बाद में कंप्लीट होगी, मतलब बी के अगेंस्ट बाद में कंप्लीट होगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति रिवोक करता है तो जो रिवोक करता है उसके अगेंस्ट रिवोकेशन की कम्युनिकेशन पहले कंप्लीट हो जाती है। जैसे इस केस में ए अगर रिवोक करना चाहता है तो जैसे ही ए रिवोक करेगा उसका रिवोकेशन इस तरीके से भेज देगा कि उसकी पहुंच से बाहर हो गया, वैसे ही ए बाउंड हो जाएगा अपने रिवोकेशन से। लेकिन बी नहीं बाउंड होगा, बी जिसके अगेंस्ट रिवोक किया गया वो नहीं बाउंड होगा। वो कब बाउंड होगा, वो तब बाउंड होगा जब रिवोकेशन बी के नॉलेज में आ जाएगा तब। तो इस तरीके से अगर तीनों को समराइज करें
तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। प्रपोजल कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। उस व्यक्ति को जिसको प्रपोजल भेजा गया है, जैसे ही वह उसके नॉलेज में आ जाता है, प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा आता है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहले चरण में वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट होता है, और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है, पहले चरण में वो प्रपोजल के अगेंस्ट कंप्लीट होता है। प्रपोजल के अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है, प्रपोजल के अगेंस्ट तब कंप्लीट होता है जबकि एक्सेप्टर उसको एक्सेप्टेंस प्रपोजल के पास भेज देता है, और भेज इस तरीके से देता है कि अब एक्सेप्टर चाहे तो भी लौटा नहीं सकता है, तो प्रपोजल के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती है, प्रपोजल बाउंड हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है वो बाद में बाउंड होता है, उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होती है, उसके अगेंस्ट तब कंप्लीट होगी जबकि वो प्रपोजल के नॉलेज में आ जाएगी। ये हो गई एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। इसी तरीके से रिवोकेशन की भी एक्सेप्टेंस जो रिवोकेशन की भी कम्युनिकेशन 2 चरणों में पूरी होती है, जैसे एक्सेप्टेंस की होती है, लेकिन रिवोकेशन की कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का उल्टा होता है। एक्सेप्टेंस में जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है वो बाद में बाउंड होता है, और दूसरा वाला व्यक्ति पहले बाउंड हो जाता है, जबकि रिवोकेशन में जो रिवोक करता है वो पहले बाउंड होता है, और जिसके अगेंस्ट रिवोक किया गया है वो बाद में बाउंड होता है। तो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन पहले कंप्लीट होता है अगेंस्ट द पर्सन हु रिवोक्स। तो जो व्यक्ति रिवोक करता है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हो जाता है, उसके अगेंस्ट तब कंप्लीट हो जाता है जब वो उसको भेजने के अनुक्रम में इस प्रकार रख देता है कि वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाए, तो ये रिवोक करने वाला व्यक्ति बाउंड हो गया, इसके अगेंस्ट रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। और वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट रिवोक किया गया है दूसरी पार्टी तब बाउंड होती है रिवोकेशन से जब वो रिवोकेशन उसके नॉलेज में आ जाए, जब वो उसके ज्ञान में आ जाए तब। तो ये हमारा डिस्कशन था कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन पे। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन आप लोग 1 या 2-3 बार देख के इसको समझने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आपका कोई क्वेश्चन है तो हमको बताइएगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।